जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के नामकरण के बारे में, IUPAC नामकरण के बारे में पता होगा, तभी आपको समझ में ये लेक्चर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें हम IUPAC नाम के बारे में चर्चा किए हैं कि कैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किया जाता है, तो जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। देखिए, हम आज समझेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में। ये क्रियात्मक समूह है क्या? तो हम जैसे पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे एल्केन के बारे में, तो एल्केन में क्या था, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे थे, तो कार्बन था, इसमें 4 गो हाइड्रोजन आके जुड़ गया था, बस 4 गो हाइड्रोजन आके जुड़ गया था। तो कार्बन में 4 गो हाइड्रोजन जुड़ गया, ये मीथेन है। अब इसमें है क्या, तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इस यौगिक को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये मीथेन गैस है हालांकि, लेकिन इस यौगिक को हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोकार्बन क्यों बोले? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। ठीक, तो वैसे ही अगर हम कोई और कार्बन का यौगिक ले लें, जैसे ये हो गया C2H5, ठीक। C2H5 में क्या है, C2H6 ले लिए। इसमें क्या है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसको भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्यों हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ कौन रिएक्ट किया है? हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, ठीक। तो इस हाइड्रोजन की वजह से इसका नाम पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो वैसे ही क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक, कोई तत्व या यौगिक जुड़ करके उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म को व्यक्त करे। जैसे देखिए, हम बता रहे हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि कार्बन की श्रृंखला में जब कोई तत्व या यौगिक जोड़कर और उसके रासायनिक गुणधर्म को परिवर्तित कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि ये क्रियात्मक समूह है। जैसे में ये क्या था, ये था एल्केन, ठीक। ये था एल्केन, सिंगल बॉन्ड था, एल्केन था, सिंगल बॉन्ड था हर जगह, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। अब हम इसी को कह दिए एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन से हटा दो, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया। हालांकि कार्बन जो है 4 बंध बनाता है, यहाँ पे 4 बंध बनाया है। ऐसे ही हम क्या किए, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और कार्बन के बीच डबल बंध लगा दी। तो अब इस डबल बंध के आने की वजह से ये एल्केन किस में बदल गया? एल्कीन में बदल गया। और एल्कीन में बदलने का मतलब है कि इसका रासायनिक गुण चेंज हो गया। पहले क्या था? एल्केन था, पहले हाइड्रोकार्बन था, अभी भी हाइड्रोकार्बन है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन अब ये एल्कीन हो गया। पहले एल्केन था, अब एल्कीन हो गया, ठीक। ऐसे ही इसमें से 2 और हाइड्रोजन हटा दें हम, तो C और ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। तो ये क्या हो गया? ये भी यहाँ पे क्या बन गया? एल्काइन बन गया, मतलब कि एल्कीन से एल्काइन बन गया। तो देख रहे हैं, हाइड्रोजन को निकालते जाइए और इसमें चेंज आते जाएगा, बदलता जाएगा। तो इसमें चेंज आने की वजह से इसका रासायनिक गुण चेंज हो जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर, इसका संरचना बदल जा रहा है, और इस संरचना के बदलने से इसका रासायनिक गुण चेंज हो जा रहा है। तो जिस तत्व या यौगिक की वजह से किसी कार्बन के यौगिक का रासायनिक गुणधर्म बदल जाए, जिस तत्व या यौगिक के जुड़ने से कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म बदल जाए, उसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक। अब इसे यहाँ पे हम तो बंध लिए हैं कि हाइड्रोजन निकला है जिससे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो निकलने से यहाँ पे बना है। अब हम क्या कहें? हम कहें, देखिए, अगर हम, ये मीथेन था, मीथेन में हाइड्रोजन 4 होते हैं, आपको याद है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। हम कहें, देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन को निकालो और इसमें क्लोरीन जोड़ दो। तो 1 हाइड्रोजन को निकाल करके, और क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, मतलब क्लोरीन केवल 1 ही बंध बनाता है। तो इस क्लोरीन को हाइड्रोजन की जगह पे हम जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोरोमीथेन। पहले क्या था? बस मीथेन था, पहले मीथेन था, लेकिन अब बन गया क्लोरोमीथेन। इसमें क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरोमीथेन, ठीक।
अब कैसे हम नाम रख रहे हैं इसका भी बताएंगे। क्लोरोमेथेन बन गया। अब इसका रासायनिक गुणधर्म चेंज हो गया, इसमें क्लोरीन जुड़ गया। तो ये क्लोरीन क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। क्लोरीन क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह है। ठीक, तो जब किसी तत्व या यौगिक के जुड़ने से किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाता है तो उस तत्व या यौगिक को क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्रियात्मक समूह आपका। तो क्रियात्मक समूह मेनली जानते हैं कितने टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह में 7 चीजें आते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोमेथेन क्या हुआ है, कार्बन की यौगिक, कार्बन का कौन सा यौगिक था, CH4 था। CH4 का मतलब मेथेन था। कार्बन 4 गो बंध बनाता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मेथेन तो जानते ही हैं यार, हम बताए थे आपको जब IUPAC नाम पढ़ा रहे थे तो पहले लेक्चर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे। तो ये मेथेन था। इसमें से कहे एक हाइड्रोजन निकलो, हम क्लोरीन लाए हैं। क्लोरीन केवल एक बंध बनाता है, तो हाइड्रोजन को निकाल करके और क्लोरीन जोड़ दिए, ये बन गया। यहाँ पे क्लोरीन मिल गया और क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया। अब ये बनता कैसे है, तो इसकी प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। जैसे हम CH4 की रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से, तो ये बनता है CH3 और Cl प्लस बनता है HCl। ठीक, तो इसके बारे में हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं चर्चा करनी है, फिर भी हम बना करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे CH3, H 3 गो है, H जोड़ दीजिए, C एक ठे C है और 3 H है और एक Cl जुड़ा हुआ है C। तो यही मेथेन से क्लोरोमेथेन बन गया। और क्लोरीन के जुड़ने की वजह से इस मेथेन का गुण चेंज हो गया, इसलिए क्लोरीन क्या है, या क्रियात्मक समूह है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है। ठीक, अब इसमें मेनली 7 क्रियात्मक समूह होते हैं। पहला है हैलो एल्किन, दूसरा है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किन और एल्काइन। ये मेनली 7 तरह के होते हैं क्रियात्मक समूह। अब इसमें क्रियात्मक समूह में ये हैलो एल्केन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हैलो एल्केन हैलोजन समूह, जब कार्बनिक यौगिक में हैलोजन समूह जुड़ता है ना तो उसको बोलते हैं हैलो एल्केन। और हैलोजन समूह में क्या आता है, जैसे देखिए हैलोजन समूह क्या है, जैसे आपके दोस्तों का एक ग्रुप होगा, ठीक, तो उस ग्रुप को कुछ बोल देंगे आप, मतलब उस ग्रुप का नाम रख देंगे। ठीक, तो ऐसे ही ये तत्वों का ग्रुप होता है जिसको X से हम दिखाते हैं। और इसमें आते हैं सब 4 तरह के तत्व आते हैं, 4 से अधिक भी आते हैं। हाइड्रोजन समूह जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में आता है, इसे ऐसे देखेंगे तो इसे लास्ट में रहता है। ठीक, तो यहाँ पे X इक्वल टू होता है Cl, Br, उसके बाद आयोडीन और फ्लोरीन, मतलब 4 तत्व आते हैं मेनली। अब इसमें और भी तत्व आते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे Cl, Br, आयोडीन और एक आता है TS भी आता है और एक AT भी आता है, मतलब कई तरह के तत्व आते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं चारों को लिया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, इन्हीं चारों तत्वों को लिया जाता है। देखिए, ये तत्व जो होते हैं ना, हैलोजन समूह के तत्व जस्ट नोबेल गैस के पहले स्थित होते हैं। नोबेल गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये सब होता है, तो इसके जस्ट पहले वाले में ये हैलोजन समूह के तत्व होते हैं। पहले Cl होता है, पहले फ्लोरीन होता है, फिर Cl होता है, क्लोरीन होता है। तो मतलब ऐसे देखेंगे तो आयोडीन, ब्रोमीन ऐसे होता है। तो ये हमको बस आप याद रखिए ना कि हाइड्रोजन समूह क्या है, तो हाइड्रोजन समूह में मेनली 4 याद रखिएगा, होता और है लेकिन मेनली 4 ही आते हैं सब। कहीं भी देखेंगे कौन कौन सा, Cl, Br, F और I, ये 4 याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बस यही 4 है हैलोजन ग्रुप, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। अब हैलोजन ग्रुप में 4 तत्व, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 4 तत्व आते हैं। बस इतना याद रखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये 4 तरह के तत्व आते हैं। अब ये हैलोजन समूह के तत्व जब कार्बनिक यौगिक में जुड़ते हैं तो वो हैलो एल्कीन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि ये मेथेन है और मेथेन में CH4 था, पहले CH4 था, यानी 4 H और 1 कार्बन। अब इस मेथेन में अगर हम एक H को हटा करके और यहाँ पे Cl जोड़ दें तो ये हैलो एल्केन हो गया। ठीक, ऐसे ही अगर Cl को हटा करके हम Br जोड़ दें, ठीक,
Cl नहीं जोड़े Br जोड़ दें तभी भी ये हेलो एल्केन है। ऐसे ही आयोडीन जोड़ दें तभी भी हेलो एल्केन है। आयोडीन नहीं जोड़े फ्लोरीन जोड़े तभी भी हेलो एल्केन है। मतलब इन चारों में से अगर कोई भी जुड़ेगा कार्बनिक यौगिक में तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक, एल्केन में अगर एल्केन में कोई भी हैलोजन जुड़ जाएगा तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। और हैलोजन में क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक, ये 4 तत्व आते हैं मेनली। अब इसमें देखिए, इसमें हैलोजन को हम लिख रहे हैं, हैलोजन जब जुड़ रहा है तो इसका हैलोजन जो है ये सभी को सामान्य नाम दिया गया है। मतलब कि X में जितने भी तत्व आते हैं जैसे Cl, Br और F और I, इन चारों को सामान्य एक नाम दिया गया है और वो है हेलो। ठीक, और ये तो पहले आपको मालूम था कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन होता है। तो हेलो और एल्केन कहाँ से नाम आया है? एल्केन का नाम तो पहले है लेकिन इसके पहले हम हेलो लगा दिए हैं। हेलो किसका नाम है? तो हेलो ये हैलोजन समूह के तत्व जो कार्बनिक यौगिक में जुड़ जा रहे हैं इसी का नाम है हेलो। ठीक, तो ये हैलोजन ग्रुप होता है और हेलो शब्द सभी चारों तत्वों के लिए सामान्य रूप से यूज किया जाता है, लेकिन सभी तत्वों के लिए अलग अलग नाम होता है, स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे Cl के लिए नाम होता है क्लोरो, ठीक, क्लोरो। और Br के लिए नाम होता है ब्रोमो। ठीक, I के लिए नाम होता है आयोडो। जैसे चारों के लिए सामान्य नाम यूज किया गया है हेलो, वैसे ही चारों के लिए अलग अलग भी नाम यूज किया जाता है और उसको बोल रहे हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक, और फ्लोरीन को लिखा जाता है फ्लोरो, बस शॉर्टकट नेम। तो ये क्या हुआ, ये इसके पूर्व लग्न नाम है। अनुलग्न में आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, तो वो पूर्व लग्न की बात है, वो सामान्य नाम में लिखा जाता है। यहाँ अनुलग्न की बात है, वो अनुलग्न जो है सामान्य में लिखा जाता है इस हैलोजन ग्रुप का। लेकिन हमको तो IUPAC नामकरण करना है। IUPAC नामकरण में यही मेनली पूर्व लग्न काम में आता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। देखिए हम अब तक क्या बताएं? हम अब तक बताएं कि क्रियात्मक समूह नाम का कोई चीज होता है। वो क्या होता है? तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई ऐसा तत्व जुड़ जाए जिसके जुड़ने से उस कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म ही चेंज हो जाए, उसी के ऊपर डिपेंड करने लगे। जैसे यहाँ पे हम अगर क्लोरीन जोड़ दिए तो हेलो एल्केन बन गया। पहले एल्केन था, अब हेलो एल्केन बन गया। मतलब क्लोरीन के ऊपर इसका रासायनिक गुणधर्म डिपेंड करने लगा। ठीक, तो जब कोई तत्व किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ता है और उसका रासायनिक गुणधर्म उस तत्व के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो उस तत्व को हम क्या बोलते हैं? ये क्रियात्मक समूह का तत्व है। और क्रियात्मक समूह में मेनली यही 7 ग्रुप आते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन के लिए शब्द यूज करते हैं क्लोरो, IUPAC नाम लिखने के लिए। ब्रोमीन के लिए शब्द यूज करते हैं ब्रोमो। और आयोडीन के लिए शब्द यूज करते हैं आयोडो। फ्लोरीन के लिए शब्द यूज करते हैं फ्लोरो। मतलब IUPAC नाम लिखने के लिए। अभी तक तो आप क्रियात्मक समूह के बारे में समझे थे, IUPAC नाम लिखने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। बस समझिए कि ये चारों जुड़ जाएंगे तो रासायनिक गुणधर्म चेंज हो जाएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक का, इसलिए ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह के तत्व हैं। ठीक, तो क्रियात्मक समूह में क्या क्या आ जाएगा बाबू? Cl, Br, I और F, जिसको हम हैलोजन मेनली बोल देते हैं। इन सभी को मिला करके हम हैलोजन बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ये हैलोजन जो है क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह के तत्व हैं। ऐसे ही एक दूसरा चीज आता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में OH होता है। देखिए हम आपको बताए थे OH बना कैसे होता है, तो हम आपको बताए थे ऑक्सीजन जो होता है हमेशा 2 बंध से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, मतलब 2 बंध बनाएगा। कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बंध बनाता है, Cl हमेशा 1 बंध बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बंध बनाता है। इस तरह से हम कई चीज़ों का बंध के बारे में हम डिस्कस किए हुए हैं, आपसे हम बताए थे। ब्रोमीन भी एक ही बंध बनाता है। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप के सभी तत्व एक ही बंध बनाते हैं, आयोडीन भी एक ही बनाएगा, फ्लोरीन भी एक ही बंध बनाएगा। तो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के सभी एक बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 3। ठीक, ये सब हम आपको बताए थे। और अब देखिए,
अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एल्कोहल। एल्कोहल बना कहाँ से है? तो जब किसी कार्बन के चैन में OH जुड़ जाए तो वो एल्कोहल बन जाता है, OH। जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पे मेथेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। यहाँ पे CH4 था, CH4 था ना। अभी इस H को हटा करके हम यहाँ पे कहीं से लाए, OH जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? पहले मेथेन था, अब मेथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। पहले मेथेन था, अब मेथेनॉल हो जाएगा। और ये एल्कोहल यानी शराब जिसको बोलते हैं वो बन गया। लेकिन ये पीने वाला नहीं है, जहरीला शराब है वैसे। तो यहाँ पे देखिए, OH के ऊपर इसका गुण डिपेंड किया, इस यौगिक का रासायनिक गुण, इसलिए ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह है, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे CHO भी होता है, CHO जो एल्डिहाइड कहलाता है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं CHO को। देखिए OH एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल, CHO मतलब एल्डिहाइड। अब जब ये CHO किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाएगा तो वो कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे मेथेन को ही ले लीजिए और मेथेन में CHO जोड़ दीजिए, ये एल्डिहाइड बन गया, मेथेनल इसका नाम हो जाएगा, एथेनल इसका नाम हो जाएगा, एथेनल, ठीक। अब देखिए, मतलब कि ये रासायनिक गुण चेंज हो जाएगा किसी के भी जुड़ने से। ये CO जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड मतलब बनाता है, और ये कीटोन कहलाता है। ये भी अगर किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ गया तो ये भी क्या कर देगा? उसका रासायनिक गुण चेंज कर देगा। COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये भी किसी कार्बन के चैन में जुड़ गया तो उसको अम्ल बना देगा, कार्बन के चैन को अम्ल बना देगा। तो ये भी रासायनिक गुण इस पर भी डिपेंड किया। जैसे देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके नाम में ही अम्ल आ रहा है। और ये कार्बन का चैन कैसा था? कार्बन का चैन, इसमें हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऐसे कुछ था। अब हम क्या किए, इसमें जब हम COOH जोड़ दिए तो ये जो कार्बनिक यौगिक है ये अम्लीय हो गया। अम्लीय का मतलब इसका रासायनिक गुण चेंज हो गया, है ना। तो सेम वैसे जो भी रासायनिक गुण बदल दे अपने जुड़ने की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रियात्मक समूह कहलाएगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये एल्केन था एल्कीन में बदल गया, एल्कीन था एल्काइन में बदल गया, ठीक। तो इसे बदलने से रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। जिसके वजह से रासायनिक गुण चेंज होगा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह होगा। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें आ गई। अब हम आपको बताते हैं IUPAC नाम लिखने का तरीका। IUPAC नाम लिखने का तरीका बनते कैसे हैं ये तो हम बता दिया आपको, कि बस कोई हाइड्रोजन हटाइए। देखिए, जो जितना बंद बनाएगा उस कार्बनिक चैन में से, जैसे देखिए यहाँ पे CH4 था, CH4 ये मेथेन का स्ट्रक्चर था, कार्बन 4 बंद बनाता है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, CH4, ठीक। अब ये CH4 जुड़े हुए थे, ठीक है। अगर हमको हैलोजन ग्रुप में से किसी क्रियात्मक समूह के तत्व को जोड़ना होगा तो हम एक ही हाइड्रोजन इसमें से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है केवल और केवल एक ही बंद बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप एक बंद बनाता है, इसलिए हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे। OH, अगर OH को भी जोड़ना होगा तो एक ही बंद हटाएंगे, एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे। क्यों? क्योंकि OH जो होता है एक ही बंद बनाता है, ठीक। ऐसे ही CHO को जोड़ना होगा तो एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे कीटोन को जोड़ना होगा, कीटोन को, तो हम क्या करेंगे? देखिए, कीटोन डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए इस कार्बनिक यौगिक से 2 हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ठीक। 2 हाइड्रोजन निकाल करके और C जोड़ देंगे, यहाँ से C जुड़ जाएगा, ठीक, CO जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। तो मतलब कि जितने बंद बनाने वाले ये क्रियात्मक समूह के तत्व जो हैं, जितने भी बंद बनाएंगे उतना ही हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे हमको सिंगल बॉन्ड से बनाना था डबल बॉन्ड, पहले क्या था? CH3 इधर भी था और CH3 इधर भी था, CH3 इधर भी था, ठीक। अगर हमको डबल बॉन्ड बनाना है, इसमें से 2 हाइड्रोजन उड़ा दीजिए और बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो हमको 3 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, इसमें से 3 हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तब जा कर के ट्रिपल बॉन्ड बनेगा,
यहाँ से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन तो 4 ही बंद बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 बंद यहाँ पे बन गया। कार्बन का गिनिए कितना बंद हो गया इस कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 बंद हो गया। 4 बंद बनाता है मतलब 2 इधर से मिटा दीजिए और 2 इधर से मिटा दीजिए। तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे एल्काइन बन गया, एल्काइन बन गया। तो मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल करके और हम क्रियात्मक समूह को जोड़ देते हैं, जिससे कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है। बस सिंपल है। अब हम यहाँ पे इसका नामकरण करना सीखेंगे। सभी कार्बनिक यौगिकों में हम क्रियात्मक समूह जोड़ करके और नामकरण करना सीखेंगे। देखिए हम इसमें आपको बता दिए हैं, एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो अब देखिए प्री मतलब क्या होता है, पहले, प्री मतलब पहले, और सफिक्स मतलब बाद में। तो देखिए प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगे उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और जो नाम के बाद लगे उसको सफिक्स बोलेंगे। जैसे आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम ले लीजिए, उसमें आ गया जैसे अमिताभ बच्चन जी का नाम है तो अमिताभ बच्चन, और इसमें बच्चन जो है क्या है, इसमें बच्चन जो है सफिक्स है, ठीक, मतलब लास्ट में लगा हुआ। वैसे सफिक्स का मतलब होता है कि जो नाम के बाद लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, और जो नाम के पहले लगा उसको प्रीफिक्स, मतलब पहले लगा है प्रीफिक्स। तो पूर्वलग्न हिंदी में बोलते हैं प्रीफिक्स को पूर्वलग्न, और सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। अब हम क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं कोई यौगिक जो क्रियात्मक समूह जिसमें जुड़ा हो। जैसे मेथेन, मेथेन को लिए CH4 था, हमको अगर फ्लोरीन जोड़ना है तो इसमें से कितना हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा बाबू, CH4 था। फ्लोरीन जो है एक ही बंद बनाता है, हाइड्रोजन ग्रुप के सभी तत्व एक ही बंद बनाते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन निकालो इसमें से, तो CH3 और बंद बन गया, क्या बन गया, फ्लोरीन बन गया, बन गया ना। अब देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, इसे सूत्र नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर बना दीजिए, इसे स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगर इसका नाम हमको लिखना है तो पहले ये क्या था, तो पहले ये था मेथेन। आपको IUPAC नामकरण आता है ना, मेथेन था। लेकिन अब क्या बन गया, तो अब देखो, अब इसमें बस एक हाइड्रोजन हट गया है और फ्लोरीन जुड़ गया। अब इसका नाम हम क्या रखें, तो अब इसका नाम वही रहेगा, मेथेन ही रहेगा, मेथेन। लेकिन इसके नाम के पहले एक चीज आ जाएगा और वो है फ्लोरो। इसमें प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। बस हैलोजन ग्रुप के लिए IUPAC नामकरण में प्रीफिक्स का यूज किया जाता है और सबके लिए सफिक्स का यूज किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, ये लगा हुआ है। फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। तो जो नाम पहले था वही नाम लिखिए, लेकिन जो आया है ना उसका नाम पहले लगा दीजिए। हम अभी बताएं कि फ्लोरीन का नाम फ्लोरो, आयोडीन का नाम आयोडो, ब्रोमीन का नाम ब्रोमो, क्लोरीन का नाम क्लोरो। तो जो नाम इस यौगिक का पहले था वही रखिए, लेकिन बस इसमें जो जुड़ा हुआ है ना उसका नाम अब पहले लगा दीजिए, फ्लोरो। तो अब क्या हो गया बाबू, फ्लोरो, फ्लोरोमेथेन, ठीक। ऐसे ही अगर क्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोरोमेथेन, ऐसे ही ब्रोमीन जुड़ा होता तो ब्रोमोमेथेन, ठीक। तो ऐसे हो जाता। अब अगर हम कहें कि देखो अब कार्बन का चयन अलग बनाते हैं, अलग टाइप से 3 कार्बन का चयन हो गया, तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, बैलेंसी हाइड्रोजन जोड़ करके और पूरा कर लीजिए, जैसे आप पूरा करते थे पिछले लेक्चर में, जैसे हम हाइड्रोजन जोड़ते थे वैसे ही सेम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ करके और कार्बन का 4 बंद पूरा कर लेंगे। अब कहें इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम भी सेम वही रहेगा। क्या था पहले इसका नाम, तो कार्बन गिनते थे और उसका अल्क नेम लिखते थे, 1 2 3। 3 के लिए हम यूज करते थे प्रोप, और इसमें कौन सा बंद दिख रहा है, सिंगल बंद दिख रहा है हर जगह, तो प्रोपेन। लेकिन अब इसमें जुड़ा क्या है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह फ्लोरीन। तो अब फ्लोरीन का बस नाम उठा के पहले रख दीजिए, फ्लोरो। IUPAC में इसका नाम क्या लिखते हैं, फ्लोरो। फ्लोरीन का IUPAC नाम लिखते हैं फ्लोरो, ठीक। तो फ्लोरोप्रोपेन, बस इतना ही है, समझ में आया ना, फ्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे ये फ्लोरीन का नाम हो गया। लेकिन अब एक चीज आती है यहाँ पे दिक्कत,
क्या दिक्कत आती है? कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ पे हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे थे, पोजीशन बता रहे थे, सेम अब वैसे ही यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम गिनेंगे कहाँ से कार्बन, कार्बन का चेन पहले चुनते थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक में, कैसे एल्किन और एल्काइन में। तो सेम वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन का चेन चुन लिए, जो रस्सी टाइप का कार्बन दिख रहा है उसको चेन बोल देंगे। उसके बाद इसकी गिनती करेंगे। अब उसमें गिनती वहाँ से करते थे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता था। अब इसमें गिनती वहाँ से करेंगे जहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े। तो अब इसमें क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है कि इधर से, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर इधर से हम गिने तो 1 2 3, पहले नंबर कार्बन पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम गिनती उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़े। तो यहाँ से 1 2 और 3। अब बस यहाँ पे जैसे हम नाम लिखे थे सेम वैसे ही बस यहाँ पे 1 लगा दीजिए और डैश लगा दीजिए। 1 फ्लोरोप्रोपेन, मतलब कि हम फ्लोरीन का किसके पहले लगाए हैं, फ्लोरो के पहले पोजीशन हम दिए। तो जिसके पहले पोजीशन दिया जाता है उसी का पोजीशन होता है। जैसे फ्लोरीन के पहले पोजीशन दिए हैं 1, यानी फ्लोरीन जो है पहले नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक, अगर जैसे हम पिछले लेक्चर में करते थे कि अगर डबल बॉन्ड 3 नंबर पे है तो 3 इन लिखते थे। किसके पहले लिखते थे, तो इन के पहले 3 लिखते थे। कहाँ से कि हम इन मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन उसके नाम से पहले दिया जाता है। सेम वैसे यहाँ पे क्रियात्मक समूह कहाँ है, उसका पोजीशन उसके नाम के जस्ट पहले। किसी भी चीज़ का पोजीशन देना होगा उसके नाम के जस्ट पहले उसका पोजीशन दे दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 1 फ्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम फ्लोरीन को यहाँ से हटा करके और यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिए होते तो फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाता, हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता। अब इसमें गिनती किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पे, इधर से भी करेंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पे ही फ्लोरीन आएगा। तो अब यहाँ पे पोजीशन की जगह पे क्या लिख देंगे, बस पोजीशन की जगह पे लिख देंगे 2। अब इसका फिर से वही नाम हो गया। जैसे देखिए पहले क्या था 1 2 3 प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो प्रोपेन। ठीक, इसमें एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्या है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का हम नाम लिखते हैं फ्लोरो, और ये प्रीफिक्स है यानी नाम के पहले आता है। जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के हम नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में लिखते हैं, मतलब पहले लिखते हैं, और सभी का सफिक्स में लिखते हैं यानी बाद में लिखा जाता है नाम के। बस अभी हैलोजन का सीखिए, जितने भी हाइड्रोजन हैं उनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो हम प्रोपेन लिख दिए यानी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख दिए, और उसके नाम के आगे हम इस हैलोजन ग्रुप का नाम लिखिए। इस हैलोजन ग्रुप का नाम है फ्लोरो, फ्लोरीन का आईयूपीएसी नाम फ्लोरो लिख दिए। उसके बाद इसका पोजीशन इसके पहले दिया जाता है तो पोजीशन 2 दे दिए, हो गया बस, और 2 लगा के डैश लगा दिए। पोजीशन के बाद डैश लगाना जरूरी होता है। तो ये हो गया। ठीक, तो आशा है कि समझ में आया। ऐसे ही आप अगर क्लोरीन इसी में अगर आप मान लीजिए इसी में अगर हम इसको समझाएं, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन जोड़ दिए होते तो क्या करते, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए होते तो क्या करते। तो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, इसमें एक आता है अल्फ़ाबेटिकल नेम, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में अल्फ़ाबेटिकल नेम मतलब कि जैसे क्लोरीन जो होता है C से होता है और फ्लोरीन जो होता है F से होता है। तो पहले F आता है या C, ABCD में पहले देखिए तो पहले आता है C और उसके बाद F। बस इतना याद रखिए कि अल्फ़ाबेटिकल नेम लिखा जाता है। अब इसमें हम दोनों एक ही साथ जोड़े हैं, चलिए अभी छोड़िए, दोनों एक ही साथ नहीं जोड़ते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से एक बार क्लोरीन को लेकर के हम चलते हैं। क्लोरीन को लेकर के जैसे यहाँ पे हम मेथेन ले लिए, मेथेन में 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हटा करके और हम क्लोरीन जोड़ दिए, हो गया। तो ये क्या हो गया, पहले था मेथेन, अभी भी इसका नाम है मेथेन, लेकिन इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स किसका यूज करते हैं, क्लोरो। तो क्लोरो यहाँ पे प्रीफिक्स में आ गया, क्लोरो, तो क्लोरोमेथेन यहाँ पे हो गया। ठीक, जैसे वहाँ पे हो रहा था फ्लोरोमेथेन, वहाँ ऐसे यहाँ पे क्लोरोमेथेन हो गया।
ठीक, इसका नाम हो गया। सेम वैसे ही अगर हम 3 कार्बन ले लें, 3 कार्बन 4 कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ करके और बैलेंस ही पूरा कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे? सेम वही नाम रहेगा। पहले इसका नाम क्या था? तो कार्बन गिनते थे 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट। ब्यूट 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट, आप जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, एन लगा दी। और उसके बाद इसमें ये क्या आया हुआ है? फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि इसको, सॉरी देखिए, हम क्रिएटिविटी सीरीज इसको बोल दिए थे, क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या आया हुआ है? Cl आया हुआ है यानी क्लोरीन आया हुआ है। तो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोरो। और कहाँ यूज करेंगे? तो प्रीफिक्स में यानी नाम के पहले यूज करते हैं, तो क्लोरो, क्लोरो। ठीक, तो क्लोरोब्यूटेन हो गया। और क्लोरो कहाँ पे लगा हुआ है? तो कार्बन की श्रृंखला चुनिए, कार्बन की श्रृंखला ये हो गई। अब गिनती कीजिए, गिनती कीजिए। गिनती कहाँ से? इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। इधर से 1 2, दूसरे नंबर पे, मतलब गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, हो गया। तो ये हो गया गिनती। अब कहाँ पे क्लोरो आया हुआ है? तो क्लोरो 2 नंबर कार्बन पे आया हुआ है, 2 लगा दीजिए बस। तो क्लोरोब्यूटेन, सिंपल सा नाम है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम कहें कि देखो, अब हम इसका चेंज करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। क्या चेंज किए? कहे देखो, ये यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ पे एक और हम हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ देते हैं। तब क्या करेंगे आप? तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सेम वैसे ही लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले इसका नाम क्या था? तो ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका नाम था। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। कौन फंक्शनल ग्रुप? दूगो आया हुआ है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो क्लोरो है, क्लोरो। तो ब्यूटेन के पहले लगाइए क्लोरो, क्लोरो। ठीक, कितने बार क्लोरो है? तो इसको लगाइए डाई। 2 बार है ना, 2 के लिए डाई यूज करते हैं। 3, अगर कोई चीज़ 1 बार आया हो तो मोनो, 2 बार आया हो तो डाई, 3 बार आया हो तो ट्राई। इसमें 2 बार क्लोरीन आया हुआ है तो इसके लिए डाई यूज कर लिए। कहाँ कहाँ पे आया हुआ है? तो आप चाहें तो इसमें इधर से भी गिनती कर सकते हैं, इधर से भी, दोनों तरफ से कर सकते हैं। गिनती करने का तरीका हम बता चुके हैं, 1 2 3 4। कहाँ कहाँ पे आया हुआ है? 1 2, दूसरे नंबर पे एक आया हुआ है और तीसरे नंबर पे एक आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,3, फिर डैश लगा दिए। अब इसका नाम हो गया 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। बस सिंपल सा नाम है, कुछ नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड वाला नाम लिखते थे वैसे इसमें है। बस जो कार्बन का पहले नाम था वो लिखिए, उसके पहले प्रीफिक्स लगाइए। प्रीफिक्स में क्या? जो हैलोजन ग्रुप जुड़ रहा है उसका नाम कितने बार आया है उसके पहले उसका पोजीशन दे दीजिए, हो गया, खत्म, नाम हो गया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हम कहें कि इसमें से हैलोजन ग्रुप में से 2 तत्व एक ही साथ आ जाए, मतलब कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कई वो एक के साथ ही आ जाए, तब क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, हम अगर 2 तत्व एक ही साथ आ जाए तो क्या करेंगे? मतलब कि कार्बन की चैन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कई चीज़ आ जाए तो क्या करेंगे? हम एक ही साथ सभी को ले लेते हैं। जैसे में क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन। चलिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ देते हैं फ्लोरीन, यहाँ पे जोड़ देते हैं ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ देते हैं आयोडीन। हो गया। चलिए चारों नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। चारों एक ही बार जोड़ देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक बार हम क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ते हैं। क्लोरीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका हो गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका नामकरण कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस। कितने कार्बन हैं? तो 4, 4 के लिए ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के नाम के आगे, ब्यूटेन के आगे क्या लगाएंगे? तो ब्यूटेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है,
यानी कि क्रियात्मक समूह आया हो। तो अब इसमें डबल क्रियात्मक समूह है और दोनों का नाम अलग अलग होता है। इसका नाम होता है क्लोरो, इसका नाम होता है ब्रोमो। अब क्या करें? तो बाबू देखो, अब अल्फाबेट देखा जाता है। क्या अल्फाबेट देखा जाता है? कि देखिए, जिसका नाम ABCD में पहले आता हो उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका नाम ABCD में बाद में आता हो उसका हम बाद में लिखेंगे। तो B से ब्रोमीन और C से क्लोरीन, B पहले आता है कि C पहले आता है? तो बाबू ABCD तो याद है, तो ABCD में B पहले आता है, तो ब्रोमीन पहले लिखेंगे। अब ब्रोमीन का नाम होता है ब्रोमो, ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन का नाम लिखेंगे। क्लोरीन का नाम C से होता है इसलिए क्लोरो, क्लोरो। ठीक, अब दोनों का पोजीशन दे दीजिए एक बार। पोजीशन ब्रोमीन का पोजीशन यहाँ से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4। तो गिनती कर लिए तो 2 पे ब्रोमीन और 3 पे क्लोरीन। खत्म बात, यही हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे सेम अगर आप ज़्यादा जोड़ेंगे उसका भी नाम हो जाएगा। तो ये हो गया हैलोजन जब जुड़ता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में तो उसका नामकरण। अब अगर कोई कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ जाए तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? इसके बाद हम आपको ये 3 जो है CHO, CO और COOH, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। बस OH अभी जुड़ रहा है उसके बारे में बताएंगे। अगर ज़्यादा हम बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भुलवा देंगे। तो इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हैलोजन वाला अब खत्म हो गया, सेम वैसे ही होता है हर जगह। तो अब इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड आपके पेपर में नहीं देता। आप चाहें तो चारों जोड़ करके भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चारों एक ही बार जोड़ दीजिएगा और लिख दीजिएगा 1 ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो। लिख दीजिएगा 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 आयोडो और ब्यूटेन लिख दीजिएगा। ठीक, तो वही होगा। अब चलिए, अब हम OH जोड़ते हैं तो OH भी सेम वैसे ही जुड़ेगा, लेकिन इसका नाम जो होगा अब सफिक्स में नाम लगेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे था मेथेन, मेथेन में से कितना हाइड्रोजन हटाएंगे बाबू? 1 हाइड्रोजन हटा दिए। मेथेन में 4 हाइड्रोजन होता है, 1 हाइड्रोजन हटा दिए। कहाँ से कि ये OH जो है एक ही बंध बनाता है, तो एक बंध बनाता है, OH लगा दिए यहाँ पे हाइड्रोजन हटा करके। अब इसका नामकरण देखिए, अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? तो इसका नामकरण करने के लिए सेम वही प्रोसेस, पहले इसका नाम लिखिए। पहले ये कैसे नाम लिखते थे सेम वैसे ही लिखिए। एक कार्बन है इसलिए मेथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, मेथेन। ठीक, अब इसका OH का नाम जो है सफिक्स में यानी नाम के बाद, देखिए बस हैलोजन ग्रुप जब किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ता है तब उसका नाम प्रीफिक्स में आता है IUPAC, लेकिन और कोई चीज़ आ गया ना तो उसका नाम सफिक्स में चला जाता है। इसमें से और कोई भी आएगा उसका नाम सफिक्स में चला जाएगा, मतलब नाम के बाद लिखा जाएगा। बस हाइड्रोजन का नाम जो है पहले लिखा जाता है और सब में से कोई भी आएगा उसका नाम बाद में। ठीक, तो याद रखिएगा इतना। अब इसमें मेथेन तो इसका नाम लिख दी, और OH का जो नाम होता है IUPAC नाम, वो होता है आल। क्या होता है बाबू? आल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, A का मतलब अनुलग्न, A का मतलब अनुलग्न और P का मतलब पूर्वलग्न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A हम लिखे और P लिखे इसलिए कि जगह नहीं था, तो P मतलब पूर्वलग्न और A मतलब अनुलग्न। ठीक, याद कर लीजिएगा। तो सभी अनुलग्न में लगते हैं, लेकिन बस एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है उसका नाम पूर्वलग्न में लगता है, यानी नाम के पहले आता है। अब इसमें हम मेथेन लिख दिए और OH का नाम यहाँ से देखेंगे तो अनुलग्न में आल होता है, अनुलग्न में आल। और ऐसे अगर प्रीफिक्स में देखा जाए तो एल्कोहल होता है। तो हम प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं, प्रीफिक्स सामान्य नाम में लिखा जाता है, जैसे मेथिल एल्कोहल, तो वो जो होता है वो अलग होता है, छोड़िए उसको। तो अब यहाँ पे आल हो गया, और आल जो है कि क्या है, इसका अनुलग्न है, अनुलग्न। ठीक, तो अनुलग्न मतलब कि नाम के बाद आने वाला सफिक्स है। अब इसका नाम हम लिख दिए मेथेन और प्लस इस क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए आल, आल। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल।
नाल, मेथेनॉल। देखिए अ खत्म हो जाएगा, आ का मात्रा बस बचता है, तो मेथेनॉल। अब ऐसे ही आप अगर 2 कार्बन लेंगे C2 और H5 ले लीजिए, C2H5OH, C2H5OH ले सकते हैं आप, OH, ठीक। तो क्या होगा, तो भी सेम वही होगा। नाम लिखिए 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ और सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, और उसके बाद ऑल जोड़ दीजिए, आल जोड़िएगा, अल नहीं, अल मतलब एल्डिहाइड हो जाता है तो गलती हो जाएगा। तो एथेन और आल मिलकर के क्या बन जाएगा, एथेनॉल, ठीक। OH का नाम लिख दीजिए। देखिए पहले कार्बन के चैन का नाम लिखिए एथेन और आल जुड़ गया एथेनॉल, ठीक। तो ये एथेनॉल हो गया। सेम वैसे ही अगर हम कहें कि देखिए अब इसमें पोजीशन भी लिखना है, पोजीशन अगर मान लीजिए लिखना होगा तो कहेंगे देखिए जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे। कार्बन का चयन हो गया 1 2 गिनती कर लिए। अब इसका नाम अगर पोजीशन भी लिखना होगा तो लिख देंगे एथेन और 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा, आल, ऐसे लिख सकते हैं एथेन 1 आल या एथेनॉल। कुछ भी आप जानते हैं कि 1 ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है, सामान्यतः 1 नहीं लिखा जाता है पोजीशन में, कभी कभार आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक। मतलब बुक में नहीं दिया होता। अगर हम कहें कि OH भी कहीं अगर कार्बन में 2 बार आ गया तो 3 बार आ गया, तो जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है C, ठीक, इसमें एक OH जुड़ गया, यहाँ पे भी एक OH जोड़ दिए हम, और जितना OH जुड़ेंगे उतना हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी OH जोड़ दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, पहले से इसमें हाइड्रोजन था, ठीक, ये हो गया। अब इसका UPSC नामकरण कीजिए, तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहे। पहले इसका कार्बन का चयन चुनिए, चयन हो गया, चयन में कितने कार्बन है, 3 के लिए यूज किया जाता है प्रोप हो गया। उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन, प्लस ऑल यूज किया जाता है, ऑल लिखिए, ऑल। लेकिन बाबू ऑल जो है 3 जगह है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए ऑल लिख दी, ऑल 3 जगह है और अलग अलग कार्बन के चयन पे, इसलिए पोजीशन देना पड़ेगा। यानी OH जो है 3 जगह है और सबका पोजीशन देना पड़ेगा। गिनती कीजिए, कहीं से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ से गिनती कर दीजिए। तो अब इसका पहले पोजीशन दीजिए, पोजीशन 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। कितनी बार ऑल है, तो 3 बार है, 3 बार के लिए लगाया जाता है ट्राई। कोई भी चीज़ अगर 3 बार आए तो उसके लिए ट्राई। अब इसका नाम हो जाएगा, सब जोड़ करके नाम लिखेंगे, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल, ठीक। ऐसे आप नामकरण इसका कर सकते हैं। तो 2 क्रियात्मक समूह का नामकरण तो हम आपको बता दिए। अब अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगला अभी हम नहीं बता रहे हैं इस लेक्चर में, कहाँ से कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे इसमें 2 और ख़त्म हो चुका है, एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी हम बता चुके हैं आपको, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हमको 3 के बारे में पढ़ना है, CHO, CO और COOH। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह का नाम बाद में आ रहा है। आई जो जब हाइड्रोजन आ रहा था तो क्रियात्मक समूह का नाम पहले आ जाता था। जैसे यहाँ पे अगर क्लोरीन जुड़ा होता तो क्लोरोप्रोपेन हो जाता, और यहाँ पे जब OH जुड़ गया है तो प्रोपेनॉल हो जा रहा है, प्रोपेनॉल हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आने वाले नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और सफिक्स मतलब नाम के बाद आने वाले नाम को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है। ये जो हैलोजन ग्रुप है इसका नाम हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, यानी कार्बन के नाम के पहले लिखते हैं, कार्बनिक यौगिक के नाम के पहले लिखते हैं, बस एक हाइड्रोजन ग्रुप का नाम, बस एक हाइड्रोजन ग्रुप का नाम। और कोई भी अगर क्रियात्मक समूह आएगा, OH आ गया, CHO आ गया, CO आ गया, COOH आ गया, एल्कीन आ गया, एल्काइन आ गया, तो इसका नाम आप प्रीफिक्स में नहीं लिख करके सफिक्स में लिखिएगा, यानी नाम के बाद लिखिएगा। सभी का नाम नाम के बाद लिखा जाता है, बस एक हाइड्रोजन का नाम नाम के पहले लिखा जाता है।
किसके नाम के? तो इस कार्बनिक यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है। ठीक, तो यही है बस अंतर इसमें हैलोजन में। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए। अब हम आपको रोज़ लेक्चर भी देंगे, और ये 3 से 4 दिन का चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 और चैप्टर केमिस्ट्री में हैं, वहाँ से हम पढ़ा देंगे। और बायोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देखेंगे बायोलॉजी का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, वहाँ से बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और पहले चैप्टर को तो हम 2 बार पढ़ा चुके हैं, 2 बार उसको पढ़ा करके और बताए हैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा टफ चैप्टर है इसलिए 2 बार पढ़ाए हुए हैं। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।